सम्मानपूर्वक उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा कि ये कुंभकर्णी सरकार जो भूपेश सरकार है कोई भी है, जो किसानों के लिए बड़े बड़े वादा किए, बेरोजगारी के लिए बड़े बड़े वादे किए, आज बेरोजगार भटक रहे हैं, किसान भटक रहे हैं और उनको तारीख पे तारीख दिया जा रहा है और तारीख निकलते निकलते आज 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन कोई भी जो वादा किए पूरे नहीं हुए। मैं बड़े सम्मानपूर्वक बुलाना चाहूंगा हमारे प्रदेश के मंत्री पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी जी को आए और ये कुंभकर्णी नींद सोई हुई सरकार को जगाए और बताएं कि वाकई में जो रमन सिंह ने 15 साल में जो काम किया है और वो 15 साल और 2.5 वर्ष में वो छत्तीसगढ़ को पूरे गर्त में डाल दिया है। माननीय ओपी चौधरी। दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बस्तर के भूमि की, बस्तर के भूमि की। आज के इस धरना कार्यक्रम में कोंडा गांव में हम सब की नेता, हम सब की दीदी लता उसेंडी जी हमारे बीच में उपस्थित, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके आदरणीय विजय भैया जी, कोंडागांव जिले के जिलाध्यक्ष दीपेश भैया जी, यहाँ के नगर पालिका की अध्यक्षा हेम कुंवर पटेल दीदी जी, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता साथी, आज हम सब लोग पूरे प्रदेश में देख रहे हैं कि कांग्रेस के कारण, कांग्रेस के इन 2.5 सालों में किस तरह की दुर्दशा पूरे प्रदेश में निर्मित हुई है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। हर कोई वर्ग को, हर कोई ग्रुप को ठगने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया। जितनी बहनें हैं उनको महिला स्व सहायता समूह के कर्जा के नाम पे ठगा, शराबबंदी के नाम पे ठगा। जितने युवा साथी हैं उनको 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता के नाम पे ठगा। जितने हमारे किसान भाई हैं उनको आज रकबा कटौती करके, गोबर खरीदी का भ्रष्टाचारी ढोंग करके ठगने का काम कर रहे हैं। जितने कर्मचारी साथी हैं उनको नियमितीकरण के नाम पर ठगा। जितने पुलिस के साथी हैं उनको अलग अलग सुविधाएं देने के नाम पे ठगा। जितने बुजुर्ग हैं उनको 1000 और 1500 रुपया पेंशन देने के नाम पे ठगा। हर तरह से इन्होंने हर वर्ग को ठगने का काम किया है। आज कोंडा गांव में 5 दिवसीय धरना हो रहा है। इसके लिए कोंडा गांव के हमारे कार्यकर्ता साथियों की जीवटता के कारण कोई चंद घंटों का नहीं, 5 दिनों का धरना आयोजित हो रहा है। इसके लिए कोंडा गांव के सभी कार्यकर्ता साथियों को मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं कि इस आतताई सरकार को उखाड़ फेंकने में आप लोग जीवटता के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। दोस्तों, कोंडा गांव में अभी कुछ दिन पहले जिलाध्यक्ष दीपेश जी से और लता दीदी जी से बात हो रही थी कि स्वास्थ्य विभाग की भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है। आरक्षण के नाम पर कई तरह की गड़बड़ियां हुई। इस तरह की स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस संदर्भ में लगातार मुझसे भी चर्चा हुई। हमने प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन प्रशासन के कान में जू तो रेंग रहा है, लेकिन मोहन मरकाम जी के दबाव के कारण प्रशासन इस तरह के कामों में भी सही निर्णय नहीं ले पा रही। पूरा प्रशासन को इन्होंने चौपट करके रख दिया है। आज जिस तरह की बात मक्का के नाम पे आई, मक्का के लिए प्रोसेसिंग सेंटर खोलने की बात इन लोगों ने कही थी। किसान भाइयों से उनका अंशदान भी लिया गया, लेकिन आज उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। किसान भाइयों से उनका अंशदान ले लिया गया है और उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। और आज 3 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन कोंडा गांव के किसानों के साथ अन्याय जारी है। दोस्तों, पूरे बस्तर में, पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का एक गंदा खेल खेल रहे हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए भारत देश के समाज को, हमारी संस्कृति को, आदिवासी भाई बहनों की संस्कृति को इन्होंने
बेकार करने का, उस पे प्रहार करने का पाप किया है। हम सब ने देखा कि सुकमा के पुलिस अधीक्षक ने, सुकमा के एसपी ने अपने सारे टीआई को आधिकारिक तौर पर पत्र लिखा कि किस तरह से धर्मांतरण के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति को और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। और इस तरह से कोई भी एसपी, प्रशासन में मैं रहा हूं, आपके बस्तर के दंतेवाड़ा में भी कलेक्टर रहा हूं, मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर सकता हूं कि कोई भी एसपी किन परिस्थितियों में अपने टीआई को आधिकारिक तौर पर पत्र लिखेगा। यह बात पूरे बस्तर में और पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की भयावह हो रही स्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमारे आदिवासी, भोले भाले आदिवासी भाई बहनों के बीच धर्मांतरण का गंदा खेल खेल रहे हैं। इस बात को भी बस्तर की जनता देख रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो बस्तर में किस किस तरह के विकास हुए। बस्तर में आदिवासी भाई बहनों के शोषण का सबसे बड़ा प्रतीक था नमक। आदिवासी भाई बहन जंगलों के बीच में वनोत्पादों को इकट्ठा करते थे, चिरौंजी जैसे बहुमूल्य पदार्थों को इकट्ठा करते थे और हाट बाजार में आकर केवल नमक के बदले बेचकर चला जाया करते थे। कांग्रेस यह 50 सालों तक लगातार राज करती रही, लेकिन नमक के नाम पे जो आदिवासी भाई बहनों का शोषण होता था उस पर कभी कांग्रेस का ध्यान नहीं गया। इस दर्द को अगर किसी ने महसूस किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महसूस किया और पीडीएस के माध्यम से निःशुल्क नमक देने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने चालू किया और हमारे आदिवासी भाई बहन शोषण से बच पाए। आज मैं कहना चाहूंगा कि एक नेशनल हाईवे चलता था, नेशनल हाईवे जाते जाते जगदलपुर से आगे केसलूर, केसलूर से आगे गीदम, गीदम से आगे भैरमगढ़, भैरमगढ़ से आगे बीजापुर, बीजापुर से आगे भोपालपट्टनम। लेकिन भोपालपट्टनम के आगे क्या? भोपालपट्टनम के आगे एक राष्ट्रीय राजमार्ग देश के भीतर समाप्त हो जाया करता। कांग्रेस आजादी के बाद से यह 50 सालों तक राज करती रही, लेकिन हमारे बस्तर क्षेत्र को बीजापुर भोपालपट्टनम के रास्ते से सीमेंट का अगर एक पुल इंद्रावती में बच जाता तो हमारा पूरा बस्तर नागपुर के क्षेत्र से और हैदराबाद से सीधा जुड़ जाता। लेकिन कांग्रेस 50 सालों तक ये नहीं जोड़ पाई। बस्तर में कांग्रेस के कारण ही अंधेरा छाया रहा। आप सब लोगों को पता है कि 1998 तक इतने साल हुए, इतने दशक बीत गए, लेकिन पूरा बस्तर एक ही जिला बना रहा। 39,000 वर्ग किलोमीटर से बड़ा बस्तर का क्षेत्र एक ही जिला रहा, जो कि केरल राज्य से बड़ा क्षेत्र था, एक जिला। मैं अगर दिल्ली से तुलना करूं तो बस्तर का एक जिला जो 1998 तक था वो दिल्ली के क्षेत्रफल की तुलना में 30 गुना बड़ा था बस्तर का। कैसे विकास होता बस्तर का? एक कांग्रेस की स्थिति रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 3 जिलों वाला जो बस्तर मिला था उसको 7 जिलों वाला बस्तर अगर किसी ने बनाया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। कोंडागांव अगर एक जिले की शक्ल में आया तो भारतीय जनता पार्टी के कारण आया, और पूरे बस्तर में विकास की अगर लहर उठी तो भारतीय जनता पार्टी के समय में उठी। मुझे अभी भी याद आता है कि 2011 से 2013 तक मैं करीब 2.5 साल तक दंतेवाड़ा का कलेक्टर रहा। भारतीय जनता पार्टी के समय में केवल दंतेवाड़ा जिले में, जो उस समय दंतेवाड़ा और सुकमा एक साथ था, उन 2.5 सालों में दंतेवाड़ा के क्षेत्र में ही, जहां की आबादी बड़ी मुश्किल से 5.5 लाख थी, करीब 50,000 से अधिक बच्चों का हॉस्टल हमने 2.5 साल के भीतर में बनाया। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि पूरे बस्तर के हॉस्टलों की सीटों को जोड़ें तो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में 1.25 लाख से अधिक बच्चों के लिए आवासीय सुविधा शिक्षा के लिए प्रदान किया। और मैं ये भी दावा करता हूं कि कांग्रेस के राज में आप देखिएगा कि पूरे बस्तर में ये 5,000 से भी अधिक बच्चों का हॉस्टल नहीं बना पाएंगे। ये 5 साल गुजर जाएगा। हम लोग इतने सारे काम पूरे बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के समय में चलता रहता था। आज हर जगह जाएं एजुकेशन सिटी मिलेगा आपको। सुकमा में एजुकेशन सिटी, दंतेवाड़ा में एजुकेशन सिटी, बीजापुर में एजुकेशन सिटी, कोटा केबिन मिलेंगे, 5500 सीटों का रेसिडेंशियल हॉस्टल। मोहन मरकाम जी, भूपेश बघेल जी बताएं कि इन्होंने 3 साल में कितने हॉस्टल बनवाए। इन्होंने पूरी तरह से बस्तर में गंदी राजनीति का खेल
धर्मांतरण के नाम पर ही खेलने का काम किया है और आदिवासी संस्कृति पर प्रहार करने का पाप किया है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से हमारे कोंडागांव के लोग, हमारे बस्तर के लोग देख रहे हैं और समय आने पर इस भूपेश बघेल की आपदाई सरकार को, जिसमें मोहन मरकाम जी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, इसको बस्तर के लोग ही उखाड़ करके फेंकेंगे। इस बात के लिए हम सब लोगों को मिल करके संघर्ष करना है। ये दबाव की राजनीति करेंगे, लेकिन हमको दबाव की राजनीति से, ये जितना दबाव की राजनीति करेंगे हम उतनी प्रखरता से उठ करके सामने आएंगे। ये एक FIR करेंगे, हम 5 आंदोलन करेंगे। ये जितने भी FIR कर ले, हमको उस बात से डरना नहीं है। हमारे पुलिस के साथी यहाँ पे खड़े हैं, पुलिस के साथियों को जितना स्टार लगता है उतना उनका सम्मान माना जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता के खिलाफ जितना FIR होगा उसके कंधे पर लगने वाला उतना स्टार। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों की ओर से आज मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि 2023 में निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी और उस समय हम मुख्यमंत्री जी से पहला दस्तखत कराएंगे। हमारे कार्यकर्ताओं पर जो राजनीतिक FIR किया जाया रहेगा उसको वापस लेने का पहला दस्तखत मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद कांग्रेस को शुरू में 3 साल का समय मिला था और उस 3 सालों में इन्होंने इतना पाप किया कि 3 पंचे 15 सालों तक छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती रही। इस बार गलती से झूठ का पुलिंदा फेंक कर ठग लबाजी करके इनको 5 साल का मौका मिल गया और ये 5 साल में लोग इतना पाप कर देंगे, इस बार 5 पक्षे 25 साल तक के लिए जनता इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। इसके लिए हम सब लोगों को मिल करके लड़ाई लड़नी है और इसमें पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार, हम सब लोग एक परिवार की तरह खड़े होकर के लड़ाई लड़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ, इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय कोंडागांव।